फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ई शाला। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक और नया टॉपिक, दैट इज बाइपोलर सैचुरेटेड लॉजिक। तो आप कहेंगे बाइपोलर सैचुरेटेड लॉजिक तो हमने पढ़ लिया है, बट यहाँ पे हम उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। यानी हमने बाइपोलर सैचुरेटेड लॉजिक की दो फैमिलीज डिस्कस की थी, दैट वाज आरटीएल एंड डीटीएल, यानी रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक एंड डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। आज के इस वीडियो में हम लोग दो नई और फैमिलीज डिस्कस करेंगे, दैट इज TTL एंड I2L। तो इनका फुल फॉर्म और डिस्क्रिप्शन में आपको बताने वाली हूँ, बट मैं आपको ये चीज इन्फॉर्म कर दूं कि ये टेक्नोलॉजीज वर्किंग में है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि RTL एंड DTL दे आर नॉट यूज नाउ, यानी वो ऑब्सोलेट हो चुकी है, बट TTL एंड I2L दोनों ही टेक्नोलॉजीज अभी भी कुछ जगहों पे यूज की जाती है। तो यहाँ पे जो TTL है, सबसे पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, दैट इज ट्रांजिस्टर लॉजिक। अब ये जो आईसी से, जैसे मैंने कहा, यूज में अभी भी आ रही है, तो इनका रीजन क्या है यूज में आने का? रीजन ये है कि इनकी स्विचिंग स्पीड बहुत अच्छी होती है एज कंपेयर टू अदर लॉजिक फैमिलीज। तो स्विचिंग स्पीड का मतलब इनकी ऑपरेटिंग स्पीड, यानी अगर मैं कहूँ कि इनपुट दे रही हूँ तो आउटपुट बहुत जल्दी आता है, डिले काफी कम होता है। तो ये एक रीजन है कि TTL को काफी प्रिफर किया जाता है। अब यहाँ पे जो सर्किट है, अगर आप देख सकते हैं, दिस पर्टिकुलर सर्किट इज ऑफ अ लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट कौन सा है? अगर आप इक्वेशन देख रहे होंगे तो पता चल गया होगा, दैट इज 3 इनपुट नैंड गेट। तो ये नैंड गेट की सर्किट है जिसे हमने ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से बनाया है। यहाँ पे ये जो सर्किट है, इसमें हमें बहुत सारी चीजें देखने मिलेगी। तो सबसे पहली जो इंटरेस्टिंग चीज है, दैट इज दिस पार्ट। ये जो ट्रांजिस्टर है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक नहीं बल्कि 3 इनपुट है। तो दिस इज अ मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर, यानी यहाँ पे जो इनपुट वाला पार्ट है, यहाँ पे मल्टीपल एमीटर्स यूज किए गए हैं इंस्टेड ऑफ सिंगल एमीटर। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे स्पेस सेविंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये एक्चुअली डायोड के रिप्लेसमेंट है। अगर आपको पता होगा कि एक ट्रांजिस्टर 2 डायोड्स की तरह काम करता है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 इनपुट है, यानी यहाँ पे टेक्निकली 3 डायोड्स को मैंने एक ट्रांजिस्टर से रिप्लेस किया है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं काफी ज्यादा स्पेस बचा रही हूँ। अब ये जो डायोड वाला पार्ट है, इसमें जो एमीटर और बेस है, यही डायोड के लिए काम करेंगे। यानी ABC में अगर मैं बोलूँ तो ये बेस वाला पार्ट और ये जो एमीटर वाला पार्ट है, ये डायोड की तरह काम करेंगे, और बाकी का जो कलेक्टर वाला पार्ट है वो Q2 को कनेक्शन में जा रहा है। तो आप देख सकते हैं Q2 के बेस में ये सप्लाई देगा वोल्टेज की। सिमिलरली अगर आप एक और चीज नोटिस करेंगे, जो Q2 है, अब यहाँ पे नामकरण हम थोड़ी देर में करने वाले हैं। ये जो नेक्स्ट ट्रांजिस्टर है, आप हाईलाइटर की हेल्प से देख सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, उसका जो एमीटर वाला पार्ट है, अगेन एक ट्रांजिस्टर में बेस में इनपुट दे रहा है, यानी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो सर्किट है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया गया है कि यहाँ पे ये जो डायोड वाला पार्ट है, ये फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस कैसे होगा आपको देखना है सबसे पहले। तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज आ रहा है, ये एक्चुअली इसमें फॉरवर्ड बायस इस तरह से होगा, यानी हमारा जो मूवमेंट है वोल्टेज का, दैट वुड बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा, तभी वो फॉरवर्ड बायस में होगा। अब यहाँ पे ये सर्किट में कितने पार्ट में हमारा जो एंड गेट है और नैंड गेट है वो दिखा देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे जो Q1, Q2 और RB वाला पार्ट है, इतना पार्ट मिलके हमारे सिस्टम में एंड गेट फॉर्म कर रहे हैं। एंड गेट यानी नैंड गेट का उल्टा जो होता है, सबसे पहले एंड गेट आता है एंड देन उसका इन्वर्जन नैंड गेट होता है। तो यहाँ पे हमारा जो Q1 वाला पार्ट और Q2 और RB वाला पार्ट, ये एंड गेट है, यानी अगर आप यहाँ से आउटपुट लेंगे तो आपको एंड गेट का आउटपुट मिलेगा। एंड द रेस्ट ऑफ द सर्किट, यानी Q3 R3 वाला पार्ट जो है, ये जो इन्वर्टर वाला पार्ट है पूरा, ये एक्चुअली इन्वर्टर बना रहा है, यानी ये एंड को नैंड में कन्वर्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं हमने इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर के ऊपर से आउटपुट लिया है। तो यहाँ पे जो हमारा इतना पार्ट है सर्किट का, दैट वुड बी वर्किंग एज एंड गेट और रेस्ट ऑफ द सर्किट विल बी वर्किंग एज नैंड गेट। अब ये जो आउटपुट है, ये कहाँ से ले रहे हैं? तो ये जो आउटपुट है 3 इनपुट नैंड गेट का आउटपुट है, और हम लोग इसको रजिस्टर R3 से ट्रैवल करा के Q3 तक ला रहे हैं। फिर ये जो ट्रांजिस्टर है नीचे और आउटपुट दे रहा है डायोड की हेल्प से, और हम इसे Q4 के अपर पार्ट में, यानी Q4 के कलेक्टर से आउटपुट हम ले रहे हैं। तो दिस इज हाउ दिस सर्किट इज मेड। हमारा जो आउटपुट है Q4 के कलेक्टर से हमें मिल जाएगा, और इनपुट हम सप्लाई करेंगे Q1 के इनपुट्स में, यानी एमिटर्स में A, B और C में। अब ये जो सर्किट है, इसका डिटेल्ड वर्किंग हम देख लेते हैं।
तो अब हम वर्किंग ऑफ टीटीएल नैंड गेट, यानी मैं एक लॉजिक सर्किट एक्सप्लेन करती हूँ जिसको हमने टीटीएल की टेक्नोलॉजी से बनाया है। तो यहाँ पे मेरे टीटीएल नैंड गेट लिया है, यहाँ पे 3 इनपुट है। अब ये जो 3 इनपुट वाला नैंड गेट है, इसकी एक वर्किंग आपको पता होनी चाहिए कि इसमें लॉजिक यानी आउटपुट में मेरा 1 या 0 कब अपीयर होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नैंड गेट का टेबल क्या होता है। तो मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ सिंपल चीज। नैंड गेट में जब भी तीनों में से कोई एक इनपुट या तो फिर कोई भी तीनों के तीनों इनपुट अगर मेरे 0 है तो मेरा आउटपुट हमेशा 1 होगा। और अगर मेरी ऐसी कोई कंडीशन है जहां पे मेरे तीनों इनपुट 1 है, यानी ABC इज इक्वल टू 1, एक वही कंडीशन है जब मेरा आउटपुट 0 होगा। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट वाली कंडीशन अप्लाई करती हूँ कि इन तीनों में से या तो कोई एक, या तो कोई दो, या तो तीनों ही मेरे इनपुट 0 है। उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, जो ये मेरा Q1 वाला पार्ट है यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग आएगी, बट ये पूरा फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। इसका जो बेस और एमिटर वाला पार्ट है सिर्फ ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो इसके वजह से क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो वोल्टेज ड्रॉप है, आप देख सकते हैं कैसे फ्लो होगा। तो यहाँ से जो मेरा वोल्टेज ड्रॉप है वो यहाँ से इस एरो की डायरेक्शन में मूवमेंट करते हुए ABC के साइड में जाएगा एंड ग्राउंड हो जाएगा। सेकेंड मूवमेंट जो वोल्टेज का है, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 3 डिवीजन है वोल्टेज के। तो यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट है वोल्टेज का वो कहाँ अवेलेबल है, ये देखिए 4 किलो ओम रेजिस्टर के ट्रैवल करके ये Q3 के बेस में आ रहा है। इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Q3 के कलेक्टर में ऑलरेडी वोल्टेज प्रोवाइड हुआ है। तो ये दोनों वोल्टेज की वजह से यहाँ पे मेरा Q3 ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मेरा Q3 ऑन हो चुका है। अब नेक्स्ट चीज क्या हो रही है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जो मेरा वोल्टेज है जो अपने 4 किलो ओम रेजिस्टर के ट्रैवल करके यहाँ पे ABC जब 0 है, जब ट्रैवल कर रहा है तो फॉरवर्ड बायस में है ये पार्ट, तो वो ग्राउंड हो जाएगा बिकॉज 0 वोल्टेज यानी टेक्निकली ग्राउंड है, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। तो ये पूरा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे मेरा जो Q1 बिकम्स ऑन, तो यहाँ पे Q1 चालू हो जाएगा, यानी मैं टेक्निकली बोल सकती हूँ ना ये फॉरवर्ड बायस में है तो मेरा इसका बेस एमिटर वाला पार्ट चालू हो गया है, ये ऑन हो चुका है। अब इसके ऑन होने की वजह से क्या होता है पूरे सर्किट पे इम्पैक्ट, वो देख लेते हैं। सिंस यहाँ पे ये जो मेरा Q1 वाला पार्ट ऑन है, इस पार्ट में यानी बेस कलेक्टर वाले पार्ट में बिल्कुल सप्लाई नहीं आएगी, या मैं कह सकती हूँ बहुत कम सप्लाई आएगी वोल्टेज की। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो मेरा Q2 है ट्रांजिस्टर, इसके बेस में मुझे सफिशिएंट वोल्टेज या करंट सप्लाई नहीं मिलने वाली है। बिकॉज ऑफ दैट Q2 ऑफ हो गया। अब Q2 ऑफ हो गया है तो आप देख सकते हैं इसके एमिटर वाले पार्ट से नीचे अगेन Q4 के बेस में जा रहा था, ट्रांसफर हो रहा था वोल्टेज, तो Q4 भी ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो दोनों ट्रांजिस्टर से ऑफ हो चुके हैं, यानी यहाँ से ये जो मेरी सप्लाई है ये कंप्लीटली कट हो चुकी है, यानी इसके नीचे मेरे पास कोई भी पाथ अवेलेबल नहीं रहेगा। कब, जब हमारे ABC में से कोई भी एक इनपुट भी 0 है तब। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो वोल्टेज है ना ऊपर से, ये जैसे मैंने कहा Q3 ऑन है, ये तो क्लोज सर्किट की तरह काम करेगा। तो यहाँ से जो भी वोल्टेज है वो ट्रैवल करेगा, और सिंस यहाँ पे डायोड को भी फॉरवर्ड बायस मिल रहा है, आउटपुट में मेरा 1 आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में मेरा आउटपुट 1 रहने वाला है। तो मैं सिंपली बोल सकती हूँ, जैसे मैंने कहा कि ABC में से कोई भी एक इनपुट या तो तीनों इनपुट 0 है तो मेरा आउटपुट 1 है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, दैट इज रिगार्डिंग दिस डायोड। तो ये डायोड क्यों लगाया गया है, सिर्फ सप्लाई पास करने के लिए नहीं, इसका एक स्पेशल काम ये भी है कि इट अवॉइड्स सेम फंक्शनिंग ऑफ Q3 एंड Q4 एट सेम टाइम, यानी एक ही टाइम पे Q3 और Q4 ऑन या ऑफ एक साथ नहीं हो सकते, ये कॉम्प्लीमेंट में ही रखेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कंडीशन जैसे मैंने कही कि एक इनपुट 0 वाली कंडीशन, उस पर्टिकुलर टाइम पे Q3 ऑन है पर Q4 ऑफ है। तो इसकी ऑपोजिट कंडीशन क्या होती है, दैट इज अवर अदर कंडीशन। जैसे मैं कहूँ कि मेरा जो सर्किट है इसके अंदर अगर मेरे इनपुट से सारे के सारे 1 हो जाएंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे इनपुट 1 हो चुके हैं, तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वोल्टेज फ्लो है वो कैसे होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है मेरा, यहाँ पे सबसे पहले तो जो ABC है, सिंस तीनों 1 है तो ये वाला पार्ट रिवर्स बायस में हो जाएगा, यानी Q1 का बेस एमिटर वाला पार्ट रिवर्स बायस में हो जाएगा। अब इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा या करंट फ्लो नहीं होगा, मैं बोल सकती हूँ, सिंस वहां पे कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा है। ये जो कलेक्टर वाला पार्ट है, इसका बेस कलेक्टर वाला पार्ट, ये एक्टिवेट हो जाएगा।
अब ये जो एक्टिवेट हुआ है इसकी वजह से क्या होगा, मेरे Q2 को बेस में सप्लाई मिलेगी, प्रॉपर सफिशिएंट सप्लाई मिलेगी। सिंस यहाँ पे Q2 को प्रॉपर सप्लाई मिल रही है, इसकी वजह से दो चीज होगी, इसके बेस की वजह से यहाँ पे Q2 ऑन हो जाएगा। अब Q2 अगर ऑन हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो Q2 ऑन हुआ है इसकी वजह से जो ऊपर से पूरा वोल्टेज आ रहा था, जो इतनी देर से Q3 को मिल रहा था, वो अब वहां पे मिलना बंद हो जाएगा। यानी यहाँ पे अब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, इंस्टेड ये जो वोल्टेज है पूरा वो Q2 को पास करते करते ग्राउंड में चला जाएगा, यानी Q2 क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। अब सिंस Q2 यहाँ पे काम कर रहा है तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि क्या क्या कंडीशंस देखने मिलेगी, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ऊपर से वोल्टेज Q2 को पास होगा तो Q3 को बेस में सप्लाई नहीं मिलेगी, तो सबसे पहले तो ये ऑफ हो गया, तो यहाँ पे Q3 ऑफ हो जाएगा बिकॉज इसके बेस में कोई करंट की सप्लाई नहीं है। नेक्स्ट ये जो Q2 है जैसे मैंने कहा ऑन हो चुका है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ये ग्राउंड में पावर पास कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे जो Q4 है इसके बेस में भी तो सप्लाई आ रही है ना, तो अब यहाँ पे भी करंट अवेलेबल है, यानी इस पर्टिकुलर कंडीशन में Q4 भी ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये दोनों मेरे ट्रांजिस्टर्स यानी Q4 और Q2 ऑन हो चुके हैं और दोनों ही ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो ये दोनों अगर ग्राउंड से कनेक्टेड है तो जो मेरी सप्लाई है ऊपर से जो वोल्टेज का पूरा ड्रॉप है वो डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, ग्राउंड में, और जो यहाँ पे मेरा वोल्टेज आ रहा था वो तो बंद हो चुका है बिकॉज Q3 ऑफ हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पूरी लाइन है यहाँ पे कोई भी वोल्टेज अवेलेबल नहीं होगा एंड आई कैन से कि मेरा आउटपुट 0 है। यानी जब भी मेरे तीनों इनपुट 1 होते हैं, सिंस उस कंडीशन की वजह से Q2 और Q4 ऑन होते हैं, तो मेरा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कंप्लीटली ग्राउंड की तरफ हो जाता है एंड Q3 ऑफ रहता है। तो Q3 ऑफ है तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट में कोई भी वोल्टेज अवेलेबल नहीं है एंड मेरा आउटपुट 0 हो जाएगा। तो ये होती है हमारी दो कंडीशंस फॉर TTL NAND गेट। तो एक कंडीशन थी जहाँ पे हम लोग कोई भी एक इनपुट को भी 0 रखेंगे तब मेरा आउटपुट 1 आएगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है जब हमारे तीनों ही इनपुट 1 होते हैं, यानी ABC तीनों 1 है, तो उसकी वजह से Q2 Q4 ऑन हो जाएंगे और पूरा वोल्टेज ग्राउंड में चला जाएगा एंड आउटपुट में यानी Y जो हमारा A डॉट B डॉट C का जो आउटपुट लाइन है वहां पे मुझे आउटपुट में 0 मिलता है। तो दिस वाज वर्किंग ऑफ TTL NAND गेट। अब जो हमारी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है जो लॉजिक फैमिली है दैट इज I2L। तो I2L का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये नई टाइप की टेक्नोलॉजी है, तो अगेन नई बोल रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि आज से 2-3 साल पहले बनी है, ये अगेन 1974 की टेक्नोलॉजी है, बट इसका जो वर्किंग एफिशिएंसी है RTL DTL की कंपेयर में काफी ज्यादा है। तो ये LSI जहाँ पे हमारे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है वहां पे या फिर VLSI में भी कोई कोई जगहों पे यूज की जाती है। अब ये जो टेक्नोलॉजी इसका स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे रेजिस्टर्स यूज नहीं होते, तो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप का कंसेप्ट है ना वो एक्चुअली रेजिस्टर्स से आता है, यानी वोल्टेज लॉस होता है टेक्निकली रेजिस्टर्स में, पर सिंस दिस सर्किट में रेजिस्टर होते ही नहीं है तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर लॉस रुक जाता है। अब यहाँ पे पावर डिसिपेशन भी कम होता है और चिप एरिया भी कम होता है। चिप एरिया यानी जो IC मैन्युफैक्चरिंग में जो हमें एरिया लगता है किसी एक चिप को बनाने के लिए, इसका एरिया कंपैरेटिवली दूसरी चिप्स के कंपेयर में या लॉजिक फैमिलीज के कंपेयर में काफी कम है। यहाँ पे फिलहाल मैं थ्योरी बता रही हूँ बट आपको एक्सप्लिकेशन नेक्स्ट स्लाइड में देखने मिल जाएगा। यहाँ पे अब एक और चीज होती है कि यहाँ पे NPN और PNP दोनों ही ट्रांजिस्टर्स को एक ही मटेरियल पे बनाया जाता है। तो ये एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर का जो पार्ट है जो शायद बेस की तरह काम कर रहा है वो शायद दूसरे ट्रांजिस्टर में कलेक्टर की तरह काम करेगा। तो ये कैसे होता है, जैसे मैंने कहा PNP और NPN, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो NPN है यहाँ पे N रिप्रेजेंट्स एमिटर, N रिप्रेजेंट्स कलेक्टर, वाइल इन PNP ये बेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से जो कलेक्टर वाला पार्ट है या एमिटर वाला पार्ट है मैं इजीली इसके बेस में कनेक्ट कर सकती हूँ। तो ये डायग्राम देखेंगे हम लोग अभी तो आपको पता चल जाएगा, बट सिंस हम लोग इस तरह का कुछ मिक्सअप कर रहे हैं NPN और PNP का, इस वजह से इसे मर्जिंग बोल सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसे मर्ज ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे हम लोग मर्जिंग कर रहे हैं हमारे ट्रांजिस्टर्स का।
इसी के साथ ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें कुछ फायदे ये भी है कि यहाँ पे स्पीड बहुत अच्छी मिलती है, पावर डिसिपेशन कम है। तो इसकी वजह से ये जो टेक्नोलॉजी है इसे हम लोग यूजुअली कंप्यूटर्स या प्रोसेसर्स में यूज करते हैं। एंड यहाँ पे इसकी हाई नॉइस इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पे हम लोग करंट यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ वोल्टेज। तो हम लोग का वैसे तो करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप होता है तो उसी को हम यूज करते हैं, बट यहाँ पे जो करंट है उसको एक स्पेशली प्रोवाइड किया जाता है सर्किट के अंदर। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो हमारे सर्किट है वहाँ पे नॉइस इम्यूनिटी काफी अच्छी मिलती है, यानी नॉइस इंटरप्शन काफी कम होता है, यानी नॉइस से सर्किट में डैमेजिंग कम होती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सर्किट दिखा देती हूँ। तो जैसे मैंने आपको चीजें बताई थी वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ट्रांजिस्टर्स हैं, एक तो ये वाला है हॉरिजॉन्टल वाला और एक है वर्टिकल वाला। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वाला है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका कलेक्टर वाला पार्ट वर्टिकल वाले के बेस में दिया गया है। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मर्ज टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने कहा था कि दो ट्रांजिस्टर्स को फ्यूज अप किया है या मिक्स किया है। अब ये डायग्राम किसका है? दिस इज एन I2L यानी इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक इन्वर्टर। तो ये नॉट गेट है टेक्निकली, अगर मैं आपको साधारण भाषा में कहूँ तो ये नॉट गेट की वर्किंग में हमारे पास दो ट्रांजिस्टर्स हैं Q1 और Q2। तो Q1 क्या कर रहा है? सबसे पहले तो Q1 कौन से टाइप का है? तो Q1 इज ए PNP टाइप ट्रांजिस्टर और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ICC करके लिखा है, दिस इज द करंट सोर्स, यानी यहाँ से हम लोग इसको स्पेशली करंट प्रोवाइड करने वाले हैं। और ये जो करंट है इसी की वजह से इस सर्किट में कंट्रोल आता है। तो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एक्टिव पुल अप, यानी ये कंट्रोल करने में सर्किट को पावर सप्लाई देने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे जो हमारा ये ट्रांजिस्टर वाला पार्ट है यहाँ पे Q2 क्या करेगा? दैट Q2 वर्क्स एज एन आउटपुट सर्किट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कलेक्टर से हम लोग आउटपुट लेते हैं, बट अगेन एक चीज नोटिस करने जैसी है, यहाँ पे मल्टीपल कलेक्टर्स है। तो जैसे हमने TTL में देखा था वहां पे मल्टीपल एमिटर्स थे, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कलेक्टर्स है जहां से हम आउटपुट कलेक्ट करते हैं। एंड ये NPN टाइप की सर्किट है। तो यहाँ का जो PNP का जो हमारा P वाला पार्ट है इसके बीच में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे NPN का ये वाला P ये यहाँ के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो कनेक्शन है इसकी वजह से क्या होगा? अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हम करंट सप्लाई दे रहे हैं Q1 में, अगर आप बहुत सारा करंट पास कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एमिटर टू कलेक्टर ट्रैवल करेगा। अब ये जो एमिटर टू कलेक्टर ट्रैवल करेगा ये ऑब्वियसली Q2 को बहुत सारी बेस में करंट की सप्लाई देने वाला है, बट इसे हम कंट्रोल किसकी हेल्प से करेंगे? इनपुट की हेल्प से। तो ये जो इनपुट है दिस इज द फैक्टर दैट इज ड्राइविंग दिस सर्किट, यानी इस सर्किट में जो आउटपुट आने वाला है वो किसके बेस पे आएगा? इनपुट के बेस पे। ऑब्वियसली कोई भी सर्किट में आउटपुट इनपुट के बेस पे ही आता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो Q1 सर्किट है वो इंजेक्टर की तरह काम करेगी। इंजेक्टर वाई? बिकॉज हम स्पेशली यहाँ पे करंट इंजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज वाई Q1 इज नोन एज इंजेक्टर। और इस लॉजिक को हम लोग जैसे हमने नाम बोला इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक, दैट इज वाई दिस फैमिली इज नोन एज इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास दो केस आएंगे। सिंस इन्वर्टर है तो या तो इनपुट 0 होगा या तो इनपुट 1 होगा। तो फर्स्ट कंडीशन जब मैं बोल रही हूँ कि इनपुट 0 है तो यानी टेक्निकली अगर मैं बोलूँ कि इनपुट 0 है तो यहाँ पे ये लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, सिंस हम लोग ICC बहुत सारा दे रहे हैं पर हमारा जो इनपुट है वो ब्रेक हो चुका है, तो Q1 सैचुरेट हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा इसमें सप्लाई आ जाएगी और ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स से सफर कर रहा होगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये Q2 को कोई सप्लाई नहीं दे पाएगा क्योंकि बीच में ब्रेक आ रहा है। अब अगर ये Q2 को कोई सप्लाई नहीं देगा तो Q2 का जो नीचे वाला पार्ट है यानी जो एमिटर वाला पार्ट है वो ऑफ रहेगा, और जो ऊपर वाली साइड में जहां पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है पर एक्चुअल में यहाँ पे कुछ होता है, दैट इज VCC। तो यहाँ पे हमारे को एक्चुअली जब डायग्राम देखते हैं तो बताते नहीं है पर ऊपर से वोल्टेज आ रहा होता है, तो वो वोल्टेज अगर आप देखेंगे ना तो आउटपुट में 1 कंसिस्टेंटली देगा क्योंकि वोल्टेज अवेलेबल है। बट सिंस यहाँ पे जैसे मैंने कहा इनपुट ब्रेक हो चुका है तो नीचे वाला पार्ट ऑफ है, यानी जितना भी मेरा वोल्टेज है वो मुझे इन कलेक्टर लाइंस पे आउटपुट में मिल जाएगा। यानी टेक्निकली मैं बोल सकती हूँ कि जब मेरा इनपुट 0 है तब मेरा आउटपुट 1 रहेगा क्योंकि ये वोल्टेज मुझे कलेक्टर वाले पार्ट में मिल जाएगा। अब इसका उल्टा करते हैं, यानी अगर मैं बोलूँ कि इनपुट 1 है, अगर मैं इनपुट में 1 दूंगी तो ये Q1 वाला जो सप्लाई था मेरा वो पूरा का पूरा Q2 को देगा, यानी करंट सोर्स से जो हमारी सप्लाई आ रही है वो Q2 के बेस में जाएगी।
तो हमारा जो कलेक्टर वाला पार्ट था, जो इतनी देर से वोल्टेज को 1 दे रहा था, अब वो 1 नहीं दे पाएगा। रीजन इज ये जो वोल्टेज है अब यहाँ से ट्रैवल करेगा क्योंकि ये क्लोज स्विच हो जाएगी, सिंस इसके बेस में सप्लाई मिल रही है तो ये पावर पूरी की पूरी ग्राउंड में चली जाएगी। तो अगर मेरा पूरा वोल्टेज जो है ड्रॉप हो रहा है ग्राउंड में तो मुझे आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी जब मेरा इनपुट 1 है तब मेरा पर्टिकुलरली आउटपुट 0 हो जाएगा। तो दिस इज हाउ I2L वर्क्स। तो ये था बेसिक डिस्क्रिप्शन की ये सर्किट कैसे काम करती है। आई होप आपको TTL एंड I2L की वर्किंग पता चल गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड फॉर योर मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आप DE से रिलेटेड यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इनके लिंक्स हमारे ब्लॉग पे अवेलेबल हैं। सो यू कैन विजिट अवर ब्लॉग, और अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो वहां से आप ब्लॉग पे जाके अगर आप कोई भी बुक डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री में आपको मिल जाएगी लिंक्स के थ्रू, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। Till then, stay tuned to our channels. I'll see you in the next video. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज नीचे एक लाइक बटन होगा और नोटिफिकेशन आइकन होगा, उसे क्लिक कर दीजिएगा so that हमारे नए नए वीडियोस आपको जल्दी जल्दी मिल जाएंगे and you can get more knowledge about DE. Bye bye.